Cerebral Scholars, empowering minds, shaping future. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सेरेब्रल स्कॉलर्स। तो हमारा जो चैप्टर था हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हमने इसका पहला पार्ट कर लिया हुआ है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, राइट। तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं उसका सेकंड पार्ट। आज हम उसमें डिस्कस करेंगे फ्लावर्स के क्या पार्ट्स हैं, क्योंकि आपको उसकी टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, इट इज मोर एसेंशियल, राइट। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, बट आज उसकी सिर्फ और सिर्फ हमारी होगी टर्मिनोलॉजी। आपको पता होना चाहिए कि एंथर क्या होता है, स्टिग्मा क्या होता है, स्टेमन क्या होता है, पिस्टल क्या होता है, ये सारा आपको इस लेक्चर के थ्रू पता लग जाएगा। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। तो आपको फ्लावर्स के बारे में पता होगा, फ्लावर्स कहाँ पे यूज होते हैं आपको पता ही है, ऑर्नामेंटल, हम घर में फ्लावर्स को सजाते हैं। ठीक है, अगर हम कहीं मंदिर वगैरह जाते हैं तो भगवान जी को फूल चढ़ाते हैं। ठीक है, रिलीजियस वे में कल्चरल वैल्यू बहुत है फ्लावर्स की। ठीक है, तो हम फ्लावर्स को इस वे से यूज करते हैं। ठीक है, तो आपने, अगर हम इस स्लाइड पे चले, फ्लावर्स आर ए बिग पार्ट ऑफ आवर लिव्स एंड राइट फ्रॉम बर्थ अंटिल डेथ। जब हमारा बर्थ होता है तब, और जब हमारी डेथ होती है तब भी ग्रेवयार्ड की ये जो फोटो है वहां पे भी फ्लावर्स इवन चढ़ते हैं। ठीक है, बट अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टर्मिनोलॉजी पे, फ्लावर्स के स्ट्रक्चर पे। तो अगर हम इस पे आए तो फ्लावर्स इज स्ट्रक्चर दैट कंटेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब यही जो एक प्रॉपर प्लांट है, ठीक है, यही एक फ्लावर के अंदर क्या सारे के सारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट है, जहां से एक न्यू प्लांट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। ठीक है, मतलब जहां से क्या होएगा कि एक यहाँ पे अगर एक फ्लावर है तो हो सकता है यहाँ पे भी निकल आए, यहाँ पे भी निकल आए। ठीक है, राइट। तो इसके बारे में आज हमने डिस्कस करना है, और हमेशा याद रखना है कि फ्लावर्स किसके अंडर आते हैं, कौन से, इसको हम क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। ठीक है, ऐसे प्लांट्स जो फ्लावर प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं, राइट। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुई। अब हम चलते हैं पार्ट्स ऑफ द प्लांट पे। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि यही अगर पार्ट्स बताऊं इसके, ये टू टाइप्स में आगे जाके डिवाइड होते हैं। एक हमारा पार्ट होता है एसेंशियल, एक होता है हमारा नॉन एसेंशियल पार्ट। ये आपको थोड़ा सा समझना जरूरी है कि कौन सा पार्ट एसेंशियल है, कौन सा पार्ट नॉन एसेंशियल है। तो जो एसेंशियल पार्ट है ना, उसमें सारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आएंगे। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन से होते हैं फ्लावर्स के। तो इसमें जितने भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो इसमें क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। अगर मैं उसका नाम लूं तो स्टेमन एंड पिस्टल। आपको क्या इसमें याद रखना है, स्टेमन एंड पिस्टल, इट इज क्लियर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे नॉन एसेंशियल की बात करूं तो नॉन एसेंशियल में आपको क्या याद रखना है, सेपल एंड पेटल। ठीक है, ये एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल पार्ट, ये आपको याद रखना है। इसकी भी टू टाइप्स होती हैं। अगर अब मैं आपको थोड़ा सा प्लांट के बारे में फ्लावर के बारे में बताऊं, सो सॉरी। ठीक है, अब ये नीचे वाला और ये जो थोड़ा सा फ्लैटन एरिया है यहाँ पे, ये आपको जो नजर आ रहा है, अगर मैं आपको हाईलाइट करके बताऊं, दिस वन, ये वाला जो थोड़ा सा फ्लैटन एरिया, हम इसको क्या बोलते हैं, और ये नीचे वाला जो पार्ट है हम इसको क्या बोलेंगे, एनीवन अगर किसी को पता है तो क्या बोलते हैं हम इसको, इसको हम बोलते हैं थैलमस। क्या बोलते हैं, थैलमस। इसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम इसको, पेडिसिल, राइट। हम इसको क्या बोलेंगे, पेडिसिल। अगर मैंने आपको यहाँ पे चार पार्ट्स बताए इसके, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल को मिला के, तो इसके चार पार्ट्स हमारे कौन से बने, सबसे पहला सेपल। सेपल इज ए काइंड ऑफ लीफ। ठीक है, ये क्या होता है, एक तरह का लीफ होता है। अब यही, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी का हमारा सेकंड नेम क्या होता है, इसी का हमारा सेकंड नेम होता है केलेक्स।
ये आपको यहाँ पे ये बात याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद ये वाला हिस्सा, दिस पार्ट, हम इसको क्या बोलते हैं, पेटल। और पेटल को हम क्या बोलते हैं, पेटल को हम बोलते हैं क्रोलेला, ठीक है। हम इसको क्या बोलेंगे, कोरेला, राइट। अब यहां पे ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, या इस पूरे पार्ट को मैं क्या बोलूंगी, पिस्टल, ठीक है। इस पूरे पार्ट को मैं क्या बोलूंगी, पिस्टल, राइट, ठीक है। अब अगर हम स्टेमन की बात करें, ये आपको एक प्रॉपर नजर आ रहा है, एंथर प्लस स्टिग्मा। अभी मैं आपको एक प्रॉपर इसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेमन। मतलब हमारे पास यहाँ पे 4 टाइप्स आई हैं इसकी। कौन कौन सी, अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, फर्स्ट वन इज सेपल। सेपल को हमने क्या बोला, केलेक्स, ठीक है। फिर आई हमारे पास पेटल, पेटल को हमने क्या बोला, कोरेला। थर्ड वन इज हमारे पास आया है यहाँ पे पिस्टल। पिस्टल को और क्या बोल सकते हैं, पिस्टल को और क्या बोल सकते हैं, गाइनोशियम, क्या बोल सकते हैं, गाइनोशियम। एंड फोर्थ हमारे पास है यहाँ पे स्टेमन। स्टेमन को और क्या बोल सकते हैं, स्टेमन को हम बोल सकते हैं एंड्रोशियम। अब यहाँ पे यही जो पिस्टल वाला पार्ट है, ठीक है, ये पिस्टल वाला जो हमारे पास पार्ट है, ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। और यही जो हमारे पास स्टेमन है, ये है हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आप यहाँ पे लोकेशन देख रहे हो ना, जो ये पिस्टल की लोकेशन है, ये यहाँ पे स्टिग्मा है, ठीक है। यहाँ पे अंदर जाके ट्यूब आती है और फिर यहाँ पे ओवरी है, ठीक है। तो ये सारा ही हमारे पास क्या है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा ब्रॉड करके बताऊं, पहले हम ये वाला पढ़ लेते हैं सारा, यहाँ पे लिखा क्या है। ओके, 4 होल्स। होल्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे होल्स की बात की गई है, अरेंजमेंट, कोई ऐसी अरेंजमेंट जो सर्कुलर अरेंज्ड हो, ठीक है, फ्लावर के आसपास वो सर्कुलर क्या हो, अरेंज्ड हो। जैसे यहाँ पे सेपल, पेटल्स, स्टेमन, पिस्टल, राइट। आउटर ग्रीन लीफ स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रीन लीफ स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम, सेपल्स बोलेंगे। ब्राइटली कलर्ड वेलवेटी पार्ट्स आर कॉल्ड पेटल्स, मतलब ये वाले पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे, पेटल्स बोलेंगे। स्टेमन आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये मैं आपको ऑलरेडी ही बता चुकी हूं। बट अगली स्लाइड पे जाने से पहले आपको एक और थोड़ी सी बातें मैं बताना चाहती हूँ। दिस अपर पार्ट इज नोन एज एंथर। ध्यान से सुनो, अपर पार्ट को हम एंथर बोलते हैं, और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है नीचे, हम इसको बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। अब इन दोनों को मिला के ही हमारे पास क्या बनता है, स्टेमन। इट इज क्लियर, ये आपका पहला पॉइंट था, ठीक है। एंथर एंड फिलामेंट व्हेन दे आर फ्यूज टुगेदर, सो क्या बनेंगे, ये स्टेमन बनेंगे। अब अगर मैं दूसरी बात बोलूं यहाँ पे, अब मैं पिस्टल की बात करूंगी, ठीक है। पिस्टल कैसे बनेगा, ये है ऊपर स्टिग्मा वाला पार्ट, स्टिग्मा पे ही पोलन ग्रेन्स आके बैठते हैं, हमेशा यहाँ पे याद रखना, ठीक है। तो द अपर पार्ट इज नोन एज स्टिग्मा, ठीक है। इसके अंदर ये जो सारी ट्यूब जा रही है, दिस वन, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टाइल, ठीक है। और नीचे जाके हमारे पास क्या बनेगी, ओवरी। ये 3 पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये जब 3 फ्यूज होंगे तो ये क्या बनेगी, पिस्टल। इसको कई बार हम कार्पल भी बोल देते हैं, राइट, ठीक है। ये आपका था सेकंड पॉइंट, ठीक है। अब थर्ड,
यहां पे मैं बात करूंगी व्हेन सेपल्स प्लस पेटल्स व्हेन दे आर फ्यूज्ड टुगेदर, जब ये फ्यूज होते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है पेरियंथ, ठीक है, राइट, इनको क्या बोला जाता है, पेरियंथ, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी है जो आपको आनी चाहिए। एंड्रोशियम क्या होता है, गाइनोशियम क्या होता है, पिस्टल क्या होता है, और स्टेमन क्या होता है, ठीक है, पेरियंथ क्या होता है, थैलमस क्या होता है, दिस फ्लैटेंड पोर्शन, ठीक है, जिसके ऊपर क्या होती है, ओवरी, यहाँ पे, ठीक है, जिसके ऊपर ओवरी होती है, और नीचे वाला पोर्शन जो मैंने आपको बताया था उसकी भी लोकेशन पता होनी चाहिए, थैलमस की लोकेशन पता होनी चाहिए। ये सारी टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, राइट। अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। सो यहाँ पे भी उन्होंने पार्ट्स ही बताए हैं कि कौन कौन से पार्ट्स हैं। यहाँ पे पेटल, सेपल, पिस्टल, स्टेमन, ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। पिस्टल को हम और क्या बोल सकते हो आप, कार्पल, वेरी गुड, आप इसको क्या बोल सकते हो, कार्पल। अब आपने एक और बात यहाँ पे याद रखनी है कि अगर फिलामेंट पेटल के साथ, ठीक है, ये आपको बात याद रखनी है, फिलामेंट अगर, फिलामेंट कौन सा पार्ट होता है, फिलामेंट याद कीजिए, दिस वन, ठीक है, अगर फिलामेंट किसके साथ अटैच होगा, दिस पेटल के साथ, ये अटैच है ना, अगर इसके साथ पेटल के साथ ही अटैच होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोल सकते हैं हम, एपीपेटलस। अगर फिलामेंट किसके साथ अटैच होगा, पेटल के साथ, एपीपेटलस, क्या बोलेंगे हम इसको, एपीपेटलस। जो फिलामेंट होता है वो एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टॉक होती है, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे एंथर की बात करूं, एंथर्स आर लाइक लोब्यूल्स, ठीक है, ये 2 लोब्यूल्स होते हैं एक तरह के, और ये क्या होती है, एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं पिस्टल वाले पार्ट के बारे में, हमेशा याद रखना, ये जो स्टेमन का काम क्या होता है, स्टेमन का काम होता है कि जितने भी पोलन ग्रेन्स हैं, ठीक है, अब ये याद रखना है, ये जो फिलामेंट और एंथर, यहाँ पे इसका काम क्या है, मतलब स्टिग्मा, सॉरी स्टेमन, इसका काम क्या है कि पोलन ग्रेन्स बनाना, प्रोड्यूस करना, ठीक है, राइट, इसका काम ये है कि पोलन ग्रेन ये प्रोड्यूस करता है। पर यहाँ पे यही जो स्टिग्मा है, ये पोलन ग्रेन क्या करेगा, यहाँ पे रिसीव करेगा। जब ये पोलन ग्रेन रिसीव करेगा तो इसकी फर्टिलाइजेशन किसके साथ होगी, सीधा ओवरी के साथ जाके होगी, ठीक है, राइट। और यहाँ पे ये स्टाइल का क्या काम है, ये जो मैंने आपको एक और पार्ट बताया था ना, स्टाइल, ट्यूब, इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उसका काम ये है कि ये जो ऊपर पोलन ग्रेन्स हैं इनको नीचे तक लेके जाना, नीचे तक कहाँ तक, ओवरी तक लेके जाना, ठीक है, और आगे जाके ये ओवरी का काम है कि आगे जाके इसको सीड में फॉर्म करना, एक प्रॉपर एम्ब्रियो बनाना, एम्ब्रियो के बाद सीड फॉर्मेशन होती है, ठीक है, ये सारा इसका यहाँ पे काम है, राइट। इतनी बात आपको समझ लगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम अगली स्लाइड पे चलें, ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट फ्लावर है वो है हमारे पास रोज, ठीक है, रोज में सेपल्स, दिस वन, ये हमारे पास क्या है, सेपल्स, और ये इसके क्या है, सारे पेटल्स। अगर मैं रेफ्लेशिया की बात करूं तो यहाँ पे इसके अंदर क्या है, दिस वन, दिस वन, ये सारे इसके पास क्या है, एंथर, ठीक है, बाहर क्या है इसके पास, पेटल, ठीक है, एंथर मैंने क्या बताया था, लोब्यूल्स जो होते हैं, ठीक है, वो मैंने बताया था आपको। अगर हम आगे एक और यहाँ पे फ्लावर है जीनिया, ठीक है, तो इसमें ऊपर आप देख रहे हो कि क्या है यहाँ पे, स्टिग्मा, और ये इसके क्या है, पेटल्स, राइट, ओके। अगर हम कैक्टस पे आते हैं, कैक्टस का ये जो अंदर वाला पार्ट है,
ठीक है, जहां पे पोलन ग्रेन रिसीव होंगे वो कौन सा पार्ट होगा, स्टिग्मा, और ये इसका बाहर वाला पार्ट पेटल हो गया, और अंदर यहाँ पे क्या होगा, स्टेमन, मतलब फिलामेंट प्लस एंथर, राइट। तो आज हमने सिर्फ थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी की है, आपको टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे, मैं अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन दूं, व्हाई डू सम प्लांट्स प्रोड्यूस फ्लावर्स, तो इसके ऑप्शंस हैं आपके पास, फ्लावर्स प्रोड्यूस फूड, फ्लावर्स हेल्प द प्लांट्स टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, फ्लावर्स प्रोटेक्ट प्लांट्स ड्यूरिंग द डेवलपिंग स्टेज, ह्यूमन लाइक फ्लावर्स। तो आपको यहाँ पे कौन सी करेक्ट ऑप्शन लग रही है, बताइए मेरे को, जल्दी बताइए, यू हैव टाइम, आप बता सकते हैं। तो कौन सी आपको करेक्ट ऑप्शन लग रही है, फ्लावर्स हेल्प टू प्लांट्स टू प्रोड्यूस सेक्सुअली, ठीक है। तो अगर हम इसे सबमिट करते हैं तो ये बिल्कुल ही हमारे पास सही आंसर है। अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज नहीं बताई थी, वो थी कार्पल के बारे में। अगर यहाँ पे फ्लावर्स में एक कार्पल की प्रेजेंस हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोकार्पेलरी, ठीक है। अगर एक से ज्यादा प्रेजेंट हो, मतलब बहुत ज्यादा प्रेजेंट हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टी कार्पेलरी, ठीक है। मोनो एंड मल्टी कार्पेलरी का आपको ध्यान रखना है, जिसके पास एक कार्पल की प्रेजेंट हो, और मल्टी मतलब मेनी कार्पल्स आर प्रेजेंट, ठीक है, इन द फ्लावर्स। तो आपको ये टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए सारी, देन यू कैन गो फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो उसमें कैसे इंटरैक्शंस होती हैं, पोलन एंड पिस्टल इंटरैक्शंस कैसे होती हैं, तो वो आप इजीली कर सकते हो, राइट, ठीक है। अगर हम अब बात करते हैं सेपल के बारे में, तो आपको यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए कि सेपल क्या करते हैं, ये बड स्टेज से इनको प्रोटेक्ट करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, ये इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं फ्लावर्स को, ये बड स्टेज जितनी भी है वो अच्छे से ग्रो कर पाए। बड स्टेज हमारे पास कौन सी होती है, जब फ्लावर्स की ब्लूमिंग नहीं हुई होती, ठीक है, जब ये सुकड़े हुए होते हैं, ऐसे होते हैं, ये ब्लूम अभी नहीं किए होते हैं, ठीक है। तो ये वो वाली स्टेज है, इनको ये प्रॉपर प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, राइट। तो आपने देखा होगा ना कि अगर आपके पास अंदर एक फ्लावर है, प्रॉपर ऐसे सुकड़ा सा फ्लावर है कोई, ठीक है, उसके बाद वो सारे का सारा सेपल है, इट इज प्रॉपरली कवर्ड विद द सेपल्स, तो उसको ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, राइट। तो हम इसको कौन सी स्टेज बोलते हैं, बड स्टेज बोलते हैं, ठीक है। आपको क्लियर हुए ये सारे कंसेप्ट, राइट। और जो पेटल होता है, पेटल का आपने एक और कंसेप्ट याद रखना है, हमेशा जो इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स पॉलिनेशन करने के लिए ब्राइट पेटल्स या ब्राइट फ्लावर्स आपने सुना होगा ना, उनसे ही अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर टर्मिनोलॉजी टुडे। तो अगर हम अब समरी की बात करें, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, फ्लावर्स के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा, फ्लावर्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हमने पढ़े, कौन कौन से थे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात कर रही हूं मैं, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, जिसको हम स्टेपल एंड पिस्टल भी बोलते हैं, पिस्टल को कार्पल भी बोल देते हैं, ओके, राइट। ओके, सेपल्स क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर को, बट स्टेज पे जब होते हैं, ठीक है, बट स्टेज जब चल रही होती है, तो उनको लीव्स क्या करते हैं, ऐसे शेड देते हैं एक तरह की, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। स्टेमन एंड पिस्टल आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। आज हमने बहुत थोड़ा सा सिर्फ और सिर्फ इसकी टर्मिनोलॉजी थी, ठीक है, इट्स ओनली टर्मिनोलॉजी जो हमने यहाँ पे आज की है, ठीक है। आज हमने अभी कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं पढ़ी है, ठीक है। सो होप कि आपको ये लेक्चर इंफॉर्मेटिव लगा होगा, ठीक है, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।